की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चंडीगढ़ स्थित विधानसभा के कमेटी रूम में वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुबह अपना पहला वोट डाला। 90 सीटों वाली विधानसभा में 88 विधायकों ने वोट डाले। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के दोनों विधायक अर्जुन चौटाला, आदित्य देवीलाल वोटिंग से दूर रहे। राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं करने पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि जनता की आवाज पर पार्टी ने ये फैसला किया है। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल मुझसे मिले थे। मैंने उन्हें साफ कह दिया था कि इस पर पार्टी का सामूहिक फैसला होगा। इसलिए मैंने जनता की जो आवाज है उस पर यह फैसला लिया हमारी पार्टी ने कि हम इस चुनाव से दूरी बना करके रखेंगे। हमारे दोनों विधायक वोट कास्ट करने की बजाय दूरी बनाने का काम करेंगे। हम अब्सटेन करेंगे। उसके कई कारण हैं। मुझे आज भी बहुत सारे साथियों के फोन आए। बहुत सारों ने मुझसे कहा कि आप फलां को वोट करें, आप फलां को वोट करें। कांग्रेस से तो हमारी पहले दिन से दूरी थी और इस 1 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया था, जिस ढंग से बीजेपी ने जात पात मजहब की राजनीति करी है और अब की बार तो हदें पार करी। एक इनका मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा का मेंबर जो जांगड़ा है, जो जा रहा है, उसकी आप पीछे की अगर वीडियो देखोगे, सोशल मीडिया पे जिस तरह से उसने बोला है चौधरी देवीलाल जी के बारे में, चौटाला साहब के बारे में और हमारी पार्टी के बारे में। हरियाणा की राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर जमकर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कांग्रेस के उस दावे पर सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि पार्टी के सभी 37 विधायक चट्टान की तरह मजबूत हैं। राज्यसभा चुनाव में एकजुट होकर वोट करेंगे। चौटाला ने कहा कि कांग्रेस जो दावे कर रही है उसकी सच्चाई वोटों की गिनती के बाद सामने आ जाएगी। अभय चौटाला ने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए। उनका कहना है कि चुनाव में पैसों और दबाव की राजनीति की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। कांग्रेस की तरफ से बड़े दावे किए गए थे। ये कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि हमारे 37 के 37 चट्टान की तरह मजबूत है। हुड्डा साहब ने तो ये भी कहा कि 37 की जगह हमारे 39 भी हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता 5 बजे जब काउंटिंग होगी इनके 30 का भी आंकड़ा पार कर पाए। आज जिस तरीके से चुने हुए लोगों की हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, इससे राजनीतिक दलों से लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। वोट खरीद फरोख्त करना भी एक पाप है, राजनीति पे एक कलंक है। अपनी मर्जी से कोई किसी को वोट कास्ट करे, वो बात तो ठीक है, जायज है। कई दफा कोई कैंडिडेट किसी को पसंद नहीं है, कई दफा पार्टी का फैसला पसंद नहीं होता, लेकिन किसी को आप लालच दो और उसकी चर्चाएं सोशल मीडिया पे चले, आम लोगों में चले कि इतने इतने करोड़ रुपए दे करके खरीद फरोख्त की गई है, उससे भी उस पार्टी की लोकप्रियता कम होती है, बढ़ती नहीं है। और जिस पार्टी का बिकता है उस पार्टी पे भी सवालिया निशान लगता है कि इन लोगों ने जब कैंडिडेट बनाए अपने विधानसभा के, लोकसभा के, तो इन्होंने ये पहचान नहीं करी कि पार्टी के प्रति कितने वफादार रहे। 88 वोट पोल होने के बाद जीत के लिए कोटा वोट 30 रह गया है। कांग्रेस के करमवीर बौद्ध और बीजेपी के संजय भाटिया के पास जीत के लिए जरूरी आंकड़ा है। क्रॉस वोटिंग या वोट रद्द होने की स्थिति में ही निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल सीट निकाल सकते हैं। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कांग्रेस की 2 वोटों पर ऑब्जेक्शन जताते हुए चुनाव अधिकारी को शिकायत की है। बीजेपी ने आपत्ति जताई है कि इन 2 वोटों में सीक्रेसी लीक हुई है। आयोग कर ऑब्जेक्शन को सही मानता है।
तो दोनों वोट रद्द हो सकती है। किसी भी पार्टी का विधायक अपनी पार्टी के ऑब्जर्वर को ही बैलेट दिखा सकता है। अगर दूसरी पार्टी के ऑब्जर्वर को वोट दिखा देता है तो इसे सीक्रेसी लीक माना जाता है। जी, क्या रणनीति रही है इस चुनाव में? आप पार्टी के जो प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद रहे हैं, क्या कहता है आपका आंकलन? नहीं, मुझे लगता है कि संजय भाटिया जी की और सतीश नांदल जी दोनों की जीत होगी और कांग्रेस वालों ने अंतरात्मा से वोट दिया, इसलिए सतीश नांदल जी जीत रहे हैं। गुरुजी, करिश्मा होगा कैसे? बहुत ज्यादा अंतर है, गणित अगर देखें, संख्या बल देखें तो बहुत बड़ा अंतर है, तो कैसे होगा ये जादू? कांग्रेस वालों ने अंतरात्मा से वोट दिया, इसलिए होगा। और आप जो वो वहाँ पे पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे, आपने ऑब्जेक्शन भी रेज किया, उसकी वजह क्या रही? लगा हमें सीक्रेसी आउट हुई है तो हमने ऑब्जेक्शन रेज किया, उस पर भी रिजल्ट आएगा। कितने वोट पे आपने ऑब्जेक्शन रेज किया सर? कितने? अभी पता चलेगा, 2-3 वोटों पे किया। तो आपको लगता है कि जीतेंगे आपके दोनों उम्मीदवार? जिनका बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये इतना दावा कैसे सर, नतीजों से पहले? क्योंकि हमें कांग्रेस वालों की अंतरात्मा पता चल रही थी मिलने के बाद। गौरव गौतम कह रहे हैं कि अंतरात्मा जो वो हमने सुनी है और यही वजह जो है वो बता रहे हैं कि जो बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं वो भी जीतेंगे और साथ ही उन्होंने जो समर्थित उम्मीदवार हैं उनकी भी जीत का दावा। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने दावा किया है कि बीजेपी के 48 के 48 विधायकों ने मतदान किया है और पार्टी पूरी तरह एकजुट है। कृष्ण बेदी ने भरोसा जताया है कि बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया निश्चित तौर पर जीत दर्ज करेंगे। साथ ही आईएनएलडी पर भी सवाल उठाए। बेदी ने कहा कि आईएनएलडी के विधायकों ने वोट क्यों नहीं किया, ये भी बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में सबको मतदान करना चाहिए। मतदान के बाद हरियाणा की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और अब सबकी नजर मतगणना और अंतिम नतीजों पर टिकी है। सब किस तरीके से राज्यसभा के चुनाव में प्रक्रिया रही? आप पार्टी के जो वो चुनावी एजेंट के तौर पे आप महत्वपूर्ण भूमिका में रहे हैं, किस तरीके का चुनाव रहा है सर? क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुकी है। पार्टी के 48 वोट, 48 के 48 हमने पोल किए और इसी प्रकार से 3 हमारे आजाद एमएलए थे, उन्होंने भी अपनी वोट पोल की है और 37 कांग्रेस के थे, उन्होंने भी अपनी 37 वोटें पोल की हैं। परंतु इंडियन नेशनल लोकदल ने क्या कारण रहे क्या नहीं रहे, परंतु उन्होंने वोट मतदान का बहिष्कार किया और डेमोक्रेसी के अंदर सभी को मतदान तो करना ही चाहिए। परंतु मैं एक पूरे चुनाव की प्रक्रिया के बाद में एक बात दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 1000% जीतेगा। लेकिन जो दूसरे प्रत्याशी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार है सतीश नांदल, उनको लेकर क्या आंकलन है? क्या क्योंकि आप समर्थन कर रहे थे? उनकी प्रतिक्रिया वो देंगे, मैं नहीं दे सकता, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन एजेंट था, मैं 100% कह सकता हूँ संजय भाटिया जीत रहे हैं। लेकिन आप चुनावी एजेंट की भूमिका में थे सर, कुछ वोट कैंसिल होने जैसी स्थिति है क्या? कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं? तो वोटों पर हमने ऑब्जेक्शन राइज किया है। एक तो परमवीर सिंह टोहाना से और भरत सिंह बेनीवाल एलनाबाद से, और उन्होंने अपना बिना फोल्ड किए अपना बैलेट पेपर ओपन किया, उसका हमने लिखकर दे दिया है। बाकी निर्णय हमारे चुनाव के अधिकारी ने करना है, जो निर्णय करेंगे वो करेंगे। इसके साथ ही सर जो इनेलो ने चुनाव में शामिल नहीं होकर एब्सेंट रहने की बात की, उसमें कई उन्होंने कारण बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी अभय चौटाला कहते कि मेरे खिलाफ इस तरह की बातें करते, फिर मैं बीजेपी को कैसे वोट दे सकता? यदि सारे उसके पक्ष की बात कर लें तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? और यदि ये कोई बहाने होते हैं कि अपनी वोट का आप इस्तेमाल ना करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया से आदमी को नहीं मुंह मोड़ना चाहिए। आपको लगता है कि कोई जादुई आंकड़ा जो है वो 2016 या 22 की तरह निकल कर आ सकता है? अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, परंतु एक बात मैं पॉलिटिकल आदमी होने के नाते कह सकता हूँ कि 100% बीजेपी का कैंडिडेट जीत रहा है। तो हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी थे जो कह रहे हैं कि 100% जो है वो बीजेपी का उम्मीदवार जीत रहा है, और जो निर्दलीय उम्मीदवार है जिनका बीजेपी समर्थन कर रही है उसको लेकर उन्होंने खुलकर तो बात नहीं की है, लेकिन उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो कहीं ना कहीं ये कह रही है कि नतीजा जो है वो चौंकाने वाला हो सकता है। हालांकि अभी नतीजे का ही हमें इंतजार करना। बीजेपी ने नारायणगढ़ विधायक शैली चौधरी पर टोहाना के विधायक परमवीर सिंह के वोटों की सिक्रेसी लीक होने की शिकायत की है, जबकि कांग्रेस ने मंत्री अनिल विज की वोट में सिक्रेसी लीक होने की शिकायत दी। कैबिनेट मंत्री अनिल विज दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने के चलते व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे। उन्होंने कहा कि वोटिंग बहुत जरूरी है, पार्टी की वोट है, चाहे व्हील चेयर पर आऊं या स्ट्रेचर पर, लेकिन आना जरूर था। कांग्रेस को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो उन्हें बांध कर कहीं ना कहीं लेकर जाते रहे। रही बात ट्रेनिंग की, तो वो यहाँ भी दी जा सकती थी। मैं वोट डालने जा रहे हैं, हालांकि मैं 1 महीने से मेरे पैरों में दोनों में फ्रैक्चर हुआ है, मैं घर पे था, लेकिन वोट डालने तो जाना है। व्हील चेयर पे जाऊँ चाहे स्ट्रेचर पे जाऊँ, वोट डालने तो जरूर जाऊँगा।
हुड्डा साहब ने अपने 31 के 31 विधायकों को कुफरी भेजा हुआ था, क्या उनको खतरा था इस चीज में? नहीं, उनको विश्वास नहीं है अपने विधायकों पर, इसीलिए वो उनको बांध के घूम रहे हैं। 2 सीटें अभी सब कितनी, क्या मान रहे हैं आप? 2 हैं, दोनों जीतेंगे। मोहर है? हाँ, पक्की मोहर। कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की ऑब्जेक्शन को चुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग को भेजे। इनके निपटारे के बाद ही वोटों की गिनती शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि जो BK हरिप्रसाद जो यहाँ के प्रभारी लगाए गए, वो खुद अंदर पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं, जबकि हमारे सतीश पूनिया जी है, सुरेंद्र नागर जी है, गुजरात के उप मुख्यमंत्री है, कोई भी हमारा जो पर्यवेक्षक है या प्रभारी कोई अंदर नहीं है। ठीक है, इसलिए डर के मारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब को ले जाकर एक स्थान पर जैसे कि बाड़े में रोकते हैं, विधायकों को वहां पर लेकर गए। इसलिए अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, क्योंकि आपस में इनमें फूट है, तो निश्चित तौर से घबराए हुए हैं। इसलिए बात में तो आपको ये विश्वास है कि क्रॉस वोटिंग होगी? आपको ये बैठने पार्टी ऑथराइज बैठ सकता, लेकिन यदि उनको डर है इसलिए अंदर बैठे हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं। तो आपको क्रॉस वोटिंग का विश्वास है कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी? निश्चित तौर से जब वो डर के मारे वहाँ पर बिठा रखे हैं तो कर भी सकते हैं। खेला होगा मंत्री जी, मतलब लग तो रहा है ऐसे, जब वो इतने डरे हुए हैं तो सीधे वहाँ पर लेकर के अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद मुझे जानकारी मिली है अपने रेजिडेंस पर उनको नाश्ता करा कर इकट्ठे लेकर आएगा, लाइन में लगा करके। कितने विधायक हैं जो क्रॉस वोट कर सकते हैं? इसके लिए संख्या तो आत्मा की आवाज से, आत्मा की आवाज से। बाकी कितने विधायक मंत्री जी बीजेपी के बस पक्ष में कितने विधायक है कांग्रेस के? जिसके कांग्रेस की बीजेपी के तो 100% बीजेपी के साथ है। कांग्रेस वाले 100%। तो सतीश नांदल को बीजेपी का कि किन स्थितियों में रद्द हो सकते हैं वोट? गलत तरीके से वोट डालने पर। राज्यसभा चुनाव में विधायक को बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम के सामने 1 या 2 या 3 वरीयता लिखनी होती है। अगर 3 प्रत्याशी हैं तो 1 से 3 तक वरीयता रहेगी। अगर विधायक ने सही वरीयता नहीं लिखी या 1 से ज्यादा उम्मीदवारों के सामने एक ही नंबर लिख दिया जाए तो वोट कैंसिल हो सकता है। अधिकृत पेन का इस्तेमाल न करना। चुनाव आयोग की ओर से दिया गया खास पेन इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। अगर विधायक अपने पेन या अलग रंग की स्याही वाले पेन से वोट डाल देते हैं तो वोट रद्द हो सकता है। पार्टी एजेंट को बैलेट न दिखाना। अगर कोई विधायक किसी पार्टी से है तो उसे वोट डालने के बाद अपनी पार्टी के अधिकृत एजेंट को बैलेट दिखाना पड़ता है। अगर विधायक बैलेट नहीं दिखाता है तो उसका वोट रिजेक्ट कर दिया जाता है। गलत व्यक्ति को बैलेट दिखाना। अगर विधायक अपनी पार्टी के एजेंट की बजाय किसी और को बैलेट दिखा देता है तो भी वोट अमान्य हो सकता है। बैलेट पेपर खराब करना। बैलेट पेपर पर साइन करना, कोई निशान, टिप्पणी लिखना या बैलेट को फाड़ देना, ऐसी स्थिति में भी वोट अमान्य हो जाता है। पहली वरीयता स्पष्ट न होना। राज्यसभा चुनाव में पहली वरीयता 1 बहुत जरूरी होती है। अगर विधायक ने 1 नहीं लिखा या अस्पष्ट लिखा तो वोट अमान्य माना जाता है। अरोड़ा साहब, राजनीति का लंबा अनुभव है, आपने कई चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं, लेकिन इस चुनाव में किस तरीके की स्थिति को आप देखते हैं? देखो, जिस प्रकार से बीजेपी द्वारा प्रजातंत्र को रौंदने का काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से विधायकों से संपर्क किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि विधायकों को घेरकर और उनको इकट्ठा रखा गया, जबरदस्ती उनके साथ की गई। भेड़ बकरी थोड़ी है कोई रखा जाएगा, जिसने जाना होता चला जाता, कौन पकड़ सकता था? 13 तारीख से पहले सारे यहीं थे। कांग्रेस जीत रही है 100%। अशोक अरोड़ा कह रहे हैं कि कांग्रेस 100% जीत रही है और जो विधायक गए हैं टूर पर वो अपनी मनमर्जी से गए हैं, कोई जबरदस्ती नहीं ले जाया गया। इनेलो के चुनाव से दूर रहने से अब राज्यसभा जीत का कोटा 30.33 वोट का रह जाएगा। ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर हो सकती है। अंबाला सिटी के विधायक निर्मल सिंह ने कहा कि हमारे 37 मेंबर हैं, 37 के 37 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेंगे। क्रॉस वोट का सवाल ही नहीं है। बीजेपी भ्रम फैला रही है, रिजल्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा।
प्रताप सिंह बाजवा ने हरियाणा में चल रहे राज्यसभा चुनाव के दौरान हरियाणा विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऑफिस का दौरा किया। पोलिंग प्रोसेस के बीच बाजवा ने हुड्डा और दूसरे कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात की। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रति कांग्रेस विधायकों की कुछ नाराजगी दिखती है, तो उससे लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा। राम साहब, जो यहाँ नेता विपक्ष का कार्यालय है उसमें जो कांग्रेस के विधायकों की आवाज आवी है, उनके जो चेहरे पर गंभीरता है, चिंता है, वो ये संकेत दे रहे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ठीक ठाक तो है सब कुछ। तो मैंने कहा ना कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उससे एमएलए कांग्रेस के ज्यादा राजी नहीं है। अब कितनी नाराजगी वो दर्शाते वो 5 विधायकों को इस तरीके से रखना पड़ा, जब 37 विधायक है, 31 की जरूरत है, तो इसको वही मैं कह रहा हूँ कि जब उनमें असमानता है, उनमें फर्क है, उनकी नीयत में खोट समझ लो या उन पे भरोसा ना लगाओ, तभी ये मैं मानता हूँ कि उनको इकट्ठा करके ले जाया गया। लेकिन परिणाम आएगा तो परिणाम चौंकाने। देखिए, चमत्कार की बात नहीं है, तो वोट नंबर का गेम है। और जिस तरीके से कांग्रेस डरी हुई है, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर घूम रही है, और जिस तरीके का कांग्रेस के विधायकों के चेहरे से मुझे दिख रहा है और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से मुझे लगता है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है उसकी जीत सुनिश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो जीत रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास 37 विधायक है, 31 की जरूरत है, लेकिन फिर भी डर व्याप्त है। 3 दिन घूम रहे हैं, हिमाचल के अंदर जा रहे हैं, अलग अलग शहरों के अंदर जा रहे हैं, और आज भी उनको किस तरीके से इकट्ठे करके लाके वोट डलाने का काम हुआ है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक तो हर जगह इंडिपेंडेंट है, घूम रहा है मजे से हर तरीके से, तो उनका डर मुझे लगता है उनके जो नंबरों को खराब करने वाला है। सवाल है, आपका राजनीति का जो अनुभव है उसमें विपुल गोयल का अनुभव क्या कहता है, क्या गणित हो सकता है, मतलब नतीजों के रूप? देखिए, गणित तो साफ है, लेकिन जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके का चेहरे उनके कांग्रेस के नेताओं के दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। कांग्रेस के विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि विधायकों की संख्या के हिसाब से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस की बन रही थी। ऐसे में बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार क्यों उतारा? ये लोकतंत्र के लिए सही परंपरा नहीं है। गीता बुक्कल ने आरोप लगाया है कि जब आंकड़े साफ थे तभी भी बीजेपी ने अतिरिक्त प्रत्याशी उतारकर चुनाव को अनावश्यक रूप से टकराव की स्थिति में डाल दिया। फिलहाल दोनों दलों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सियासी माहौल गर्म है। अब सबकी निगाहें चुनाव के अंतिम परिणाम पर टिकी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।